उसके बाद जब उन्होंने गृह त्याग किया था, पानी की लड़ाई चल रही थी, जेठ का महीना था, पानी की कमी थी, और उस समय जब उन्होंने ये सारे काम किए तो उन्होंने गृह त्याग किया, तो यही पूर्णिमा थी। और आपको पता है कि कल के ही दिन बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद पहला जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, धम्म प्रवाह उन्होंने जो प्रकाशित किया था, जो धम्म प्रकाशित किया था पंचवरीय भिक्षुओं के सामने, वो भी आषाढ़ पूर्णिमा थी। तो इस प्रकार से ये त्रिविध पूर्णिमा थी। आपके जीवन में खुशियां भरती हुई आई और आगे के लिए खुशियों का रास्ता खोल के चली गई। भगवान बुद्ध के बारे में कुछ भी कहिए, कहीं से भी कहिए, कुछ न कुछ आपको नया मिलता ही रहता है। आज हम फिर देखते हैं बुद्ध के बारे में क्या कह सकते हैं। वे घटनाएं बुद्ध के जीवन की, जो जीवन की वास्तविकताएं, वे घटनाएं सिद्धार्थ के जीवन की, जो जीवन की वास्तविकताएं। आप जानते हैं, सभी ने जीवनी पढ़ी है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, तरुण थे, किशोरावस्था में थे, तो जब ज्योतिषियों ने उनके बारे में बोल दिया कि अगर घर में रहेंगे तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे, और अगर गृह त्याग कर दिया तो ये स्वतंत्र विचार वाले संबुद्ध होंगे, जो दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। राजा शुद्धोधन को चिंता हुई, कोशिश की गई। साहित्य बताता है हमको, इतिहास बताता है कि राजा क्या नहीं करते अपने लिए। आज आप देख सकते हो अपने लिए राजा क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से हर राजा अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपने विचारों को मनवाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते थे। उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं, आप देख रहे हो अच्छी तरह से। तो राजा शुद्धोधन ने भी राजकुमार सिद्धार्थ के लिए ऋतु के अनुकूल महल बनवाए, उनके रहने के अलग अलग स्थान बनवाए, और वहां पर ऐसा व्यवस्था की गई ताकि कोई भी ऐसी घटना उनके जीवन में ना घटे जिससे सिद्धार्थ जो है अपना जीवन त्याग की तरफ ले जाएं। उनको काम पास में बांधने की काफी कोशिश की गई, लेकिन बोधिसत्व तो बोधिसत्व होते हैं। हमने, आपने सभी जानते हो, हमारे नजदीकी बोधिसत्व बाबा साहब के जीवन को आप अच्छी तरह से जानते हो। उनके जीवन में अंग्रेज लड़कियां भी आई, शादी का ऑफर भी आया, लेकिन वो कर्मयोगी है, तपस्वी है, सभी को नकार दिया। हम और आप होते तो पता नहीं क्या होता। सोच सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो अच्छी तरह से। तो इसी प्रकार से सिद्धार्थ गौतम का जीवन था। तरुण थे, बहुत दिन हो गए उनको, मन थोड़ा विचलित हुआ तो छन्न से बोले, छन्न आज चलते हैं बागीचे में घूमेंगे। घोड़ा रथ तैयार किया, घोड़े जोत दिए गए, छन्न साथ में बागीचे में पहुंचे। बागीचे के द्वार पे पहुंचे तो बागीचे के द्वार से पहले उनको एक व्यक्ति मिलता है, जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में जिसके में लकड़ी थी, लकड़ी के सहारे चल रहा था, बाल बिखरे हुए सफेद हो रहे, उसका शरीर जर्जर था, झुर्रियां पड़ी हुई थी, आंखें अंदर घुसी हुई थी, गाल पिचके हुए थे। इस प्रकार का जब दृश्य सिद्धार्थ गौतम के सामने आया
तो जब उन्होंने इस प्रकार का दृश्य देखा ही नहीं, तो हमारी जिज्ञासा होती है कि हम उसको जानने की कोशिश करें, और वही कोशिश हुआ सिद्धार्थ गौतम ने की। छन्न से पूछा कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन है, क्या है? तो छन्न बोलता है कि ये जो है एक बुढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। ये क्या होता है? ऐसे ऐसे जब जीवन बीतता है, उम्र बढ़ती है, तो ऐसा भी होता है कि सबको होता है, कि हाँ सभी को होता है, तो मुझे भी होगा, कि हाँ आपको भी होगा, मुझे भी होगा, सभी को होगा। इस शब्द से सिद्धार्थ गौतम इतने व्यथित हुए, उनका मन एकदम उचट गया। जो घूमने गए जा रहे थे बागीचे के लिए, आबो हवा बदलने के लिए महल से निकले थे, उनका मन एकदम बदला। छन्न से बोले का वापस चलो। जब वापस पहुंचे महल में, राजा शुद्धोधन को पता चला कि सिद्धार्थ गौतम जल्दी लौट आए। उन्होंने पूछा क्या कारण हो गया, क्यों जल्दी लौट आए, आप तो शाम तक के लिए गए थे। तो छंदक ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो राजा शुद्धोधन छंदक से बोले कि तुम क्यों मेरा सर्वनाश करवाना चाहते हो, तुम मेरा क्यों सर्वनाश करवाना चाहते हो? और राजा शुद्धोधन ने अब महल का पहरा और बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत ही प्यार था। पूरी जो है कपिल वस्तु सिद्धार्थ गौतम से प्यार करती थी। हर व्यक्ति उनको प्यार करता था, हर वक्त हर व्यक्ति उनको चाहता था। इतना प्रेम था, कोई उनको छोड़ना नहीं चाहता था। कोई भी व्यक्ति उनको ऐसा कोई भी घटना नहीं उनके सामने आने देना चाहता था, ताकि इनका जो है मन विरक्त हो और ये घर छोड़ के चल दें। तो सभी सहयोग कर रहे थे। राजा ने पहरा बढ़ा दिया, आधा योजन बढ़ा दिया पहरा, कि आधे योजन तक कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए कि जो सिद्धार्थ गौतम के जो है मन को परिवर्तित कर दे और इनका जो है गृह त्याग का या घर छोड़ने का आधार बने। बढ़ा दिया गया पहरा। नाच गाने के लिए नर्तकी रख दी गई, हर समय कथाओं में लिप्त रहे, धार्मिक कथाएं, सामाजिक कथाएं, इस तरह से वो उसमें लिप्त रहे। चारों तरफ से उनको जो है घेरा गया। लेकिन धीरे धीरे करके वो घटना उनके उससे हट गई। ये घटना जो है जब भगवान बुद्ध बने, जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तब आप मित्र हैं, हमारे धर्मचारी गण हैं, ये जानते हैं कि जीवन की वास्तविकता पहली घटना जो है क्या है, कि बुद्ध कहते हैं कि यह शरीर जराधर्मी है। बुद्ध कहते हैं कि यह शरीर जराधर्मी है, बूढ़ा होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता, होगा। हम कहते हैं हम बूढ़े नहीं होंगे, लेकिन बूढ़ा होना है, बूढ़ा होने वाला है। और जब बूढ़ा होगा तो हमारी शक्ति भी कमजोर होगी, हमारी इंद्रियों की शक्ति कमजोर होगी, इंद्रियां कमजोर होंगी, जिससे कार्य करने में कठिनाई आएगी। जब कार्य करने में कठिनाई आएगी तो हर कार्य करने में कठिनाई आएगी। बुद्ध का धम्म वृद्ध व्यक्तियों के लिए कम ही सिद्ध होता है, इसके लिए तरुण चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती। ध्यान करना है तो बैठना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, व्यायाम भी करना पड़ेगा। और अगर हमारे जैसे बुढ़ापे में आए तो क्या करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, हम सोच सकते हैं। तो अगर मेरा जीवन बीत रहा है, बुद्ध कहते हैं ये जीवन बीत रहा है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी सधर्म का साक्षात्कार कर लीजिए।
अगर आज भी नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे? जब इंद्रियां आपका साथ छोड़ देंगी, ये काम करना छोड़ देंगी, शरीर आपका साथ छोड़ देगा, जब आप दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे, फिर क्या कर पाएंगे? सोच सकते हैं तब आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसलिए भाई और बहनों, आज ही हमारे पास है, कल का पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आज ही हमारे पास है। बुद्ध कहते हैं आज ही हमारे पास है, इसलिए अभी और इसी समय से सद्धर्म का आचरण शुरू कर दिया, अन्यथा जो समय निकल गया वो समय दोबारा आने वाला नहीं। पहली जीवन की वास्तविकता जो भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम की जीवन से घटना को उठाया। दूसरी घटना भूल गए, घटना चली गई, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उनका मन हुआ, छंदा रथ तैयार करो, चलते हैं घूमने के लिए, बगीचा में घूमेंगे, कुछ आहार विहार करेंगे। रथ तैयार किया, चल दिए तो वहां देखते क्या, बागीचे पर द्वार पर फिर एक आदमी मिला, बुरी तरह से अस्त व्यस्त, मक्खी लगी हुई, कहीं से पश टपक रहा, हाथ गला हुआ, खांस रहा बुरी तरह से, पस बह रहा, चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा, पूरी तरह से बीमार। सिद्धार्थ बोले, छंदक ये क्या है? राजकुमार, ये बीमार आदमी, ये क्यों बीमार हो गया? कि ये वैप को प्राप्त हो गया, इसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो इसको बीमारी ने पकड़ लिया। क्या सभी बीमार होते हैं? कि हाँ, सभी बीमार होते हैं। क्या मैं भी बीमार हूंगा? क्या आप भी होंगे? मैं भी हूंगा। सभी को बीमारी आती है। और मन खिन्न हुआ सिद्धार्थ गौतम का, व्यथित हो गया मन, क्षण से बोले वापस चलो। बात फिर वही हुई। तो दुर्योधन ने पूछा कि भाई वापस कैसे आएंगे जल्दी? ऐसी ऐसी बात है। राजा ने और पहरा बढ़ा दिया, योजन और बढ़ा दिया, लेकिन वो जो है इफेक्ट सिद्धार्थ गौतम के मन पे छुपा रहा, और कला का प्रसार कर दिया दुर्योधन ने, ताकि ये किसी तरह से मन से हटे। लेकिन जब बुद्ध बने तो उन्होंने फिर दूसरी वास्तविकता बताई कि भिक्षुओं, ये शरीर व्याधि धर्मी है, बीमार होने वाला है। इस शरीर के ऊपर ऋतुओं का असर पड़ता है, सर्दी का असर पड़ता है, गर्मी का असर पड़ता है, बरसात का असर पड़ता है। जो ऋतुजन्य रोग हैं वो ये शरीर पकड़ लेता है। वात रोग होते हैं, पित्त रोग होते हैं, कफ रोग होते हैं। इससे भी अधिक जब मौसम का परिवर्तन होता है तो बहुत जटिल रोग हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसे जटिल रोग हो जाते हैं जो आजीवन पीछा नहीं छोड़ते, मरणांतक रोग हो जाते हैं। बहुत सारे रोग हैं जो पूरी जो है बीमारी पूरे जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती, जो हमारे जीवन को पूरे जीवन भर वो जो है प्रभावित करते हैं। और जब वो प्रभावित करने लगते हैं तो हमारी इंद्रियां भी प्रभावित होने लगती हैं, और इंद्रियां हमारी जो है सही से काम नहीं करती, कमजोर होने लगती, मन खिन्न हो जाता है, हम कोई काम, किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध बताते हैं कि कल आपका कुछ पता नहीं है, बीमार हो जाओ। और वास्तविकता यही है कि हमारा मन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, और उसमें सद्धम्म का
आचरण करना और कठिन हो जाता है। हम चिंतन कर सकते हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हमारे पास कितना टाइम, कोई नहीं कह सकता ही। तो हमें आज ही तैयार होना चाहिए, आज अभी इसी समय से हमको समर्पित होना चाहिए सधर्म के। ये दूसरी वास्तविकता है। ये जीवन क्या है, ये शरीर क्या है, व्याधि धर्मी, ये बीमार होने वाला है। बीमारियां दुनिया की हैं, वो हमें पकड़ने वाली हैं। बात आई गई हो गई। सिद्धार्थ गौतम फिर लिप्त हो गए। फिर एक दिन बोले कि चलो हम चलते हैं घूमने के लिए। फिर उन्होंने रथ तैयार किया। फिर बागीचे के द्वार पर पहुंचे। एक आदमी फिर मिलता है उनको। आदमी क्या मिलता है, कुछ आदमी मिलते हैं, 2-4 आदमी, वो जो है अपने कंधे पर एक सबको लिए जा रहे थे। आदमी बंधा हुआ है ऊपर। सिद्धार्थ गौतम बोले कि ये क्या है। कि कुमार ये जो है आदमी मृत हो गया है, खत्म हो गया है, मर गया है, इसके सबको लिए जा रहे हैं, इसकी लाश को लिए जा रहे हैं। ये क्या हो गया, ये क्यों मर गया, इसकी उम्र पूरी हो गई। सबको होता है कि हाँ, सभी को होता है, मुझे भी होगा कि हाँ, आपको भी होगा और मुझे भी होगा। सिद्धार्थ का मन और विक्षिप्त हुआ। वापस आ गए। अब और गंभीरता आई। शुद्धोधन और ज्यादा परेशान हुए। लेकिन जो चक्र चल रहा था समय को, उसे कौन रोक सकता है। ये अपना तीसरी जो वास्तविकता है बुद्ध बनने के बाद उन्होंने प्रकाशित की कि यह शरीर क्या है, मरण धर्मी। ये शरीर मरण धर्मी है, ये मरने वाला है। संसार का प्रत्येक प्राणी, सूक्ष्म हो या स्थूल, दूर का हो या पास का, जो भी प्राणी अस्तित्व में आया है वो हर प्राणी मरने वाला है। कोई भी रुकने वाला नहीं है। सभी जो है उस पथ के राही हैं जिधर जो है मृत्यु बैठी हुई है, जिधर मृत्यु है। कोई भी मेरा साथी संगी रुकने वाला नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे आए थे, मेरे साथ जन्मे थे, पता नहीं वो खत्म हो गए, नहीं वो खत्म हो गए, मर चुके हैं, कुछ मरने वाले हैं, और मैं भी ऐसा ही हूं। मैं भी वैसा ही हूं। पता नहीं आज तो हूं, सुबह देखूं ना देखूं, कल मेरे जीवन में आए ना आए, तो मैं धर्म का आचरण कब करूंगा। आज ही मेरे पास है, कल का पता नहीं। इसलिए आज ही सद्धर्म का मुझे आचरण करना है। और ये दुष्चक्र है जीवन मृत्यु का, इस खेल को खत्म करना है। अगर इसको खत्म करना है तो बुद्ध के सद्धर्म के अंदर हमको आना पड़ेगा। तीसरी वास्तविकता भगवान बुद्ध हमारे जीवन की। चौथी, जब सिद्धार्थ गौतम, हर किसी को अपना परिवार प्यारा होता है, आपको भी हमको भी। घर में बैठे हुए हैं, सभी घर में बैठे हुए, किसी ने नहीं छोड़ा, प्यारा है या नहीं, लेकिन इनको छोड़ना है। आज नहीं तो कल छूटेंगे। आप कितने भी इनसे चिपको, लेकिन छूटने वाले हैं। ये हो नहीं सकता कि ये ना छूटें। सिद्धार्थ गौतम के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब ज्यादा मन में ऐसे विचार आए कि अब मुझे त्याग करना चाहिए, ज्यादा नहीं चिपकना चाहिए, और जब उनके घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ तो छंदक से बोले, जब छंदक ने कहा, उनको शुभ समाचार सुनाने के लिए शुद्धोधन ने छंदक को भेजा कि जाओ सिद्धार्थ से बोल दो कि उनको बेटा पैदा हुआ है, शायद रुक जाएंगे। तो
सिद्धार्थ कहते हैं छंदक को कि राहु पैदा हुआ है, राहु पैदा हुआ है, और उसका नाम जो है फिर जो है शुद्धोधन ने राहुल कुमार रखा गया, राहु से राहुल कुमार किया गया। और उसी रात को, उसी दिन सिद्धार्थ गौतम ने ग्रह त्याग अपने परिजनों को। भाई और बहनों, हम कितनी भी कोशिश कर लें, इन परिजनों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, पुत्र हो, पुत्री हो, इनको सबसे वियोग होना ही है, इनको छोड़ना ही है, इनसे बिलगाव होना ही है। वो मुझे छोड़ जाएंगे या मैं उन्हें छोड़ दूंगा, रुकना किसी को नहीं। और ये जन्मों से होता आ रहा है, आज से नहीं है, ये बार बार इस कूप, दुख कूप के अंदर गिरते हैं। लेकिन अगर इससे निकलना है तो फिर भगवान बुद्ध के सद्धर्म के छांव में आना पड़ेगा। वहीं से हमारा कल्याण हो सकता है, वहीं से हम जो है निकल सकते हैं। ये चौथी वास्तविकता है कि सभी से हमको बिछड़ना है, सभी से हमको अलग होना है। कितनी भी हम कोशिश कर लें, कितने भी हम साधन लगा लें, लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्रियजनों से बिलगाव होना है, यह जीवन की चौथी बात। अब जब सिद्धार्थ गौतम परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब क्या रह गया उनके पास में? घोड़ा भी गया, छंदक भी वापस हो गया, आभूषण थे वो भी सब खत्म कर दिए, वस्त्र थे वो भी उतार दिए, और जो कुछ बचा था उनके शरीर के ऊपर वो भी उन्होंने दूसरे प्रविराज को दे के उससे फटा सा कपड़ा लेके अपने शरीर पर लपेट लिया। कुछ तो नहीं रहा उनके पास में। तब क्या रह गया? तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं अब मेरा कर्म ही मेरा साथी, जो मैं कर्म करके आ रहा हूं और जो कर्म मैं आगे करूंगा यही मेरा साथ देगा, दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं। और आप जानते हो सभी, भगवान बुद्ध का ये सिद्धांत ही बहुत ही क्रांतिकारी। अभी मैंने आपको पिछले दिनों में कर्म का सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से बताया था। कई बार हमारे वरिष्ठ धर्मचारी आदरणीय नागरत्न जी बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बोधि प्रकाश भी कई बार बताते रहते हैं, कर्म का सिद्धांत हमारे साथ लगा हुआ है। 5 नियम है, 5 नियमों से कर्म का सिद्धांत विशेषकर हमारे लिए लगा हुआ है। अगर हमने कर्म का सिद्धांत समझ लिया तो हम जो धर्म के सिद्धांत की ओर बढ़ जाएंगे, और धर्म का सिद्धांत में हमें स्थापित होना ही हमारे लिए बुद्धत्व का रास्ता खुलेगा। तो बुद्ध कहते हैं मेरा कर्म ही मेरा मालिक है, जो कर्म मैं कर रहा हूं उसी से मेरा भविष्य बनने वाला है। कर्म ही मेरा वारिस है, पूर्व में जो मैंने किया है वो मेरा आज है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की होती तो नहीं बैठा होता यहाँ पर, नहीं अच्छी नौकरी मिलती मुझे। अगर मैंने अच्छे काम नहीं किए होते तो आज इतना सफल जीवन नहीं बिता रहा होता। और अगर आज मैं अच्छे काम नहीं करूंगा तो भविष्य भी मेरा सुरक्षित नहीं होगा। हाँ, तो कर्म ही मेरा मालिक है, कर्म ही मेरा वारिस है, कर्म ही वो गर्व है, कर्म ही वो गर्व है जिससे मेरा जन्म हुआ है, कर्म ही वो गर्व है जिससे मेरा जन्म हुआ है। अगर मैं कर्म नहीं करता तो ये केसा मेरे गले में नहीं होता। अगर मैंने कर्म नहीं किया होता तो मैं यहां आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। ये कर्म का ही चमत्कार है कि हम जो है सभी आपस में मिले हुए हैं, हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। यहां पर ये कर्म का ही चमत्कार है। जो मेरा आज है
जो मैंने पूर्व में किया वो मेरा आज है, वो मेरा मालिक है। जो मैं आज कर रहा हूं वो मेरा भविष्य है, वो मेरा वारिस है, आने वाला है, वारिस है, जिससे मेरा आगे का कर्म होने वाला है। जैसे कर्म करूंगा वैसा ही तो मुझे मिलना है आगे, वैसा ही तो मैं बनूंगा। तो ये चक्र जन्मों से चल रहा है, लगा हुआ है। अगर आज मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है भगवान बुद्ध के धम्म से, तो मैं आज प्रयत्न कर सकता हूं, अधिभोग कर सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं और संकल्प ले सकता हूं यहां पर, ताकि ये जो कर्म का चक्र है ये टूट जाए, ये कर्म का चक्र टूट जाए, इसका बंधन जो है, कर्म का बंधन जो है टूट जाए, जिससे मेरे जन्म और मृत्यु के बार बार जो मैं फंस रहा हूं, इससे मुझे मुक्ति मिले। तो ये भगवान बुद्ध की पांचवी जीवन की वास्तविकता है, जो हमारे जीवन से संबंधित है। ये वास्तविकताएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, इनको समझना है और इनको समझ के हमें अपने को संकल्पित करना है कि हमें किस ओर जाना है, हमें बुद्ध की ओर जाना है या दूसरी ओर जाना है। तो रास्ता आपके सामने है, हमारे सामने। भाई और बहनों, आपने बड़े प्यार से मेरी बातों को सुना है, आपके अंतर्मन को मैं नमन करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूं।